सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का मेरे नए वीडियो में मैं दिल से स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम अगहन गुरुवार जो मार्गशीर्ष गुरुवार होते हैं उनकी पूजा विधि क्या है और अगहन गुरुवार के कितने व्रत हमें करना है वो सब इस वीडियो में हम जानेंगे। तो 2025 में अगहन गुरुवार का जो महीना है वो 6 नवंबर दिन गुरुवार के दिन से शुरू हो रहा है और 4 दिसंबर को ये समाप्त होगा। तो जो अगहन गुरुवार है वो कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन से ही शुरू हो जाता है। तो ये जो गुरुवार होते हैं इनमें माता लक्ष्मी जी की पूजा श्री हरि भगवान विष्णु जी के साथ होती है और गुरुवार के दिन कहते हैं विष्णु जी की विशेष पूजा होती है। तो अगहन का गुरुवार उतना ही फल देता है जो हम 16 दिवसीय वाला जो व्रत होता है ना वही फल ये भी है। तो आप इस व्रत को अगर आप पहले से करते आए हैं तो ये बहुत ही शुभ होते हैं, लेकिन अगर आप इनको महिलाओं के साथ साथ पुरुष भाई भी इस व्रत को करना चाहते तो कर सकते हैं, क्योंकि इस व्रत को राजा बलि ने भी किया था। और फ्रेंड्स ये जो गुरुवार है हमें 5 गुरुवार हमें जो है अगहन के मिल रहे हैं और इस बार के जो गुरुवार है वो बहुत ही शुभ हैं, क्योंकि गुरुवार का अगहन के गुरुवार से शुरू होके ये अगहन के जो गुरुवार है उनका समापन जो है पूर्णिमा के दिन हो रहा है 4 दिसंबर को। तो ये बहुत ही शुभ है, क्योंकि कभी भी माता लक्ष्मी की पूजा हो तो उसमें अगर गुरुवार का दिन पड़ जाए ना, किसी भी व्रत या भी कोई भी खास तिथि होती है, जैसे अभी आंवला नवमी थी जो गुरुवार के दिन थी ना, तो ये बहुत ही शुभ और धन की प्राप्ति के लिए ये और घर से गरीबी दूर करने के लिए फ्रेंड्स ये व्रत बहुत ही विशेष होते हैं। तो अगर आप पहले से करते आए हैं तो इस व्रत को इसका आपको फल ज़रूर से पता होगा, क्योंकि ये जो व्रत होते हैं इस पे 5 गुरुवार या फिर 4 गुरुवार मिलते हैं, लेकिन इस बार के जो गुरुवार है वो हमें 5 पूरे मिल रहे हैं। तो ये व्रत जो है 6 नवंबर से शुरू होके कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन से शुरू होंगे और 4 दिसंबर को गुरुवार के दिन ही इनका पूर्णिमा के दिन समापन हो रहा है। तो इसीलिए फ्रेंड्स ये गुरुवार बहुत ही शुभ है। तो इसका जो पूजा है वो अब हम जान लेते हैं। तो पूजा जो है फ्रेंड्स गुरुवार के दिन ही माता लक्ष्मी श्री हरि भगवान विष्णु जी के साथ या फिर गणेश जी के साथ हमें करना चाहिए। कभी भी माता लक्ष्मी की अकेले पूजा हमें नहीं करना चाहिए। तो हमें फ्रेंड्स अगहन गुरुवार में जो है साफ़ सफाई जो है एक दिन पहले से ही अपने घर की अच्छे से सफाई कर लें। अपने मुख्य दरवाजे को जो है शाम के समय ही आपको जो है सूर्य ढलने से पहले ही अपने घर के मुख्य दरवाजे को वहाँ पे अगर आप आम के पत्ते अशोक के पत्तों से सजाना चाहते हैं या फिर आप जो है अगर आपके पास समय है तो आप सुबह भी जल छिड़क के वहाँ पे जो है माता लक्ष्मी के जो है शुभ चिन्ह पैरों के बना के और वहाँ पे आपको दीपक जला के माता लक्ष्मी के चरणों की सबसे पहले पूजा करनी है। क्योंकि इस पूजा में माता के जो है लक्ष्मी पूजा में हमेशा उनको जो प्रवेश द्वार होता है ना वहाँ से सजावट करके अपने पूजा घर के मंदिर तक हमें जो है माता लक्ष्मी का जो कमल चरण होते हैं ना उनको बनाते हुए हम विशेष करके ध्यान रखें कि उन चरणों पे अपने घर के परिवार के किसी के पैर न पड़े। तो आपको मुख्य दरवाजे पे ना उस दिन अच्छे से सजावट कर लेना है और वहाँ पे माता लक्ष्मी का जो है चरण बनाए, वहाँ पे फूलों से अक्षत से उनका पूरा चरणों की पूजा करें। दीप जला के आप यहाँ पे घी का दीपक जलाएंगे और फिर आपको जो है इस जो चरण है अपने मुख्य दरवाजे से शुरू करके आपको पूजा मंदिर तक आपको बनाना है। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि ये चरण चिन्हों पे किसी का पैर ना पड़े। तो इस बात का ध्यान रखें। और अब फ्रेंड्स उसके बाद ना आपको अपने घर पे जो है चौकी बिछाना है। चौकी के नीचे आप रंगोली ज़रूर से निकालें स्वास्तिक से या फिर अष्टदल कमल बना लें और फिर उन पे हल्दी कुमकुम रख के पाटा रखें, चौकी रख दे मतलब। और पीला या फिर लाल आसन माता लक्ष्मी के पूजा में हमें रखना चाहिए। तो यहाँ पे ना हमेशा जो है लाल गुलाबी माता लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा से प्रिय है। तो ये गुरुवार के दिन फ्रेंड्स हमें जो है ये सब बातों का ध्यान रखते हुए हम सबसे पहले ना वहाँ पे चौकी रखने के बाद हम कलश स्थापना करेंगे। कलश स्थापना फ्रेंड्स
जो है माता लक्ष्मी की पूजा में विशेष महत्व होता है। तो कलश में फ्रेंड्स आपको जो है गंगा जल, शुद्ध जल डालें और उसके बाद उनमें जो है चांदी का या सिक्का डालें, या फिर आप कोई भी 1 रुपये का आप सिक्का, 5 रुपये का सिक्का डालें। लंबी वाली जो गांठ की हल्दी होती है वो डालें। आपको सुपारी लेना है और उसके बाद आप यहाँ पे जो है फूल से, दुर्वा से और फ्रेंड्स यहाँ पे अक्षत डाल के आपको माता लक्ष्मी के उस कलश में डाल के आपको 5 पल्लो रखना है और उसके बाद उनके कंठ पे मोली धागा बांधे स्वास्तिक बनाएं और यहाँ पे जो चावलों का आसन है ना, वहाँ पे अष्टदल कमल बनाएंगे। और यहाँ पे आप चाहें तो माता लक्ष्मी के पूजा में कमलों के जो कमल के बीज होते हैं ना, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ सजाने के लिए माता लक्ष्मी के पूजा में मैंने कमल के अष्टदल कमल पे 8 कमल गट्टे के बीज रखे हैं। उसके बाद ना नारियल लेना है। नारियल का जो मुख है ना, ऊपर की तरफ आप या फिर अपनी तरफ रख सकते हैं। उन पे माता लक्ष्मी का स्वरूप समझ के आपको कपड़ा लाल, पीला या फिर कोई भी चुनरी आपको ओढ़ा देना है। माला हो तो माला पहना दे। मतलब इस पूजा में जो है कलश का विशेष ध्यान माता लक्ष्मी के स्वरूप समझ के किया जाता है। और फिर जब आप कलश स्थापना कर लेंगे ना, तो उसके बाद आपको गणेश जी की सबसे पहले यहाँ पे पूजा करना है। लेकिन उससे पहले आपको एक घी का दीपक जला लेना है। दीपक में आप थोड़े से लौंग या फिर आप इलायची, कमल गट्टा डाल के आप सबसे पहले दीपक का पूजन करेंगे और फिर आप वहाँ पे धूप से सुगंधित उस जगह को करके आप गणेश जी पे जो है, अगर मूर्ति है तो आप उनको स्नान करवाएं, नहीं तो आप जल से 4 बार छिड़क के आपको हल्दी, कुमकुम, दुर्वा और वस्त्र रूपी कलावा रख के, अक्षत रख के, फूल, कुछ भोग प्रसाद आपको वहाँ पे रख देना है। उसके बाद आपको माता लक्ष्मी के इसमें चरण चिन्ह भी पूजा करना है, क्योंकि माता लक्ष्मी के चरणों की बड़ी महिमा है। तो चरणों की आपको पूजा आप मुख्य दरवाजे से करते, जहाँ पे भी आपने चरण बनाया है ना, वहाँ पे भी आपको हल्दी कुमकुम रख देना है। श्री भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करें और वहाँ पे आप उनको फूलों से, उनको जो इत्र है उनको वो लगाएं और उनको जितना हो सके आप उनकी उस दिन पूजन करें। माता लक्ष्मी को आप यहाँ पे फ़ोटो भी रख सकते हैं, नहीं तो आप बिना कलश के भी यहाँ पे पूजा कर सकते हैं। माता लक्ष्मी की पूजा में हमें इत्र का इस्तेमाल ज़रूर से करना चाहिए। और यहाँ पे आपको भोग प्रसाद में फ्रेंड्स आप जो है मिठाई का या फिर 5 फलों का आप यहाँ पे भोग लगा सकते हैं, क्योंकि ये गुरुवार की पूजा है। तो फ्रेंड्स आपको केला भी और चने की दाल और भीगी हुई चने की दाल और गुड़ भी रखना है। और विष्णु भगवान की जो भी भोग होगा उसमें तुलसी पत्र, और माता लक्ष्मी के भोग में आपको तुलसी पत्र नहीं रखना है। माता लक्ष्मी को आप अनार का, सेब का, बतासे का, सफ़ेद मिठाइयों का आप भोग लगाएं और पान के पत्ते पर उनको जो है मीठा पान का बीड़ा ज़रूर चढ़ाएं। सुपारी, बतासे, लौंग, इलायची आप ये रख के उन पे जो है इस तरह से आप माता लक्ष्मी को पान का बीड़ा लगाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स अपने यहाँ पे हमें कथा इस दिन ज़रूर से पढ़नी है, क्योंकि अगहन गुरुवार में जो भी व्रत होते हैं हमें कथा इसमें पढ़नी होती है। तो कथा पढ़ने के लिए ना आपको पुस्तक को, जो भी पुस्तक है ना, उसे अच्छे से उसका पूजन कर लें। उसके बाद हाथ में थोड़े से फूल, अक्षत लेके आपको कथा पढ़नी है। कथा पढ़ने के बाद वो फूल माता लक्ष्मी पे चढ़ा देंगे। इसके बाद आप चाहे तो जो है कनकधारा स्तोत्र, विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम, माता लक्ष्मी की चालीसा, उनके मंत्रों का जाप आप यहाँ पे ज़्यादा करके कर सकते हैं। गुरुवार का जो दिन है फ्रेंड्स, वो माता लक्ष्मी का पूजा, विष्णु भगवान की पूजा का विशेष महत्व होता है। और अगहन गुरुवार के दिन जो हमें 5 गुरुवार मिल रहे हैं ना फ्रेंड्स, इस दिन हमें इन सब जो है विधि विधान से अपने घर में माता लक्ष्मी की पूजा करने से हमारे घर से गरीबी और दरिद्रता बाहर निकल जाती है। तो हमें जो है ये पूजा ज़रूर से करनी चाहिए। अगर आप पूजा व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो आप अगर पूजा भी इनका हर गुरुवार के दिन, 5 गुरुवार के दिन अगहन में करते हैं तो वही फल मिलता है जो आप व्रत करते हैं। और इन जो व्रत है ये आप जब व्रत गुरुवार के दिन जब आप चौकी लगाएंगे ना, तो इस चौकी को आपको अगले दिन मतलब शुक्रवार के दिन
उठानी है, आपको गुरुवार को नहीं उठाना है, क्योंकि जो पूजा हम ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे उसके बाद संध्या में हम फिर से उनको धूप दीप और भोग लगाएंगे और उनके मंत्रों का उच्चारण करेंगे। और अगले दिन गुरुवार के दिन हमें जो है इन सब चीज़ों का विसर्जन करना है, मतलब अपने घर में ही रखना है। हमें बाहर जो भी आपने प्रसाद और जो भी दक्षिणा रखा है अपने घर में ही रखें, क्योंकि माता लक्ष्मी की हमने यहाँ पे पूजा की है। जो भी हमने चीज़ का मतलब भोग प्रसाद है अपने घर परिवार में ही बांटें सभी को। इनको आशीर्वाद लेने के लिए आप पूजा करने के बाद सबको बोले कि वो आशीर्वाद और हाथ जोड़ के जाना चाहिए। और यहाँ पे फ्रेंड्स, आप जो भी दक्षिणा रखेंगे ना, वो आपको किसी को दान नहीं करना है। आप अपने जहाँ पे धन रखते हैं वो रख सकते हैं। जो चावल है वो आपको अगली बार फिर से नए चावल ही लेना है। और जो नारियल है इसको आप रख लें, 5 पल्लों है तो किसी फूल पत्ते गमले में डाल दें। जल है तो उसे भी किसी भी गमले में आप फूल पत्तों वाले उसमें डाल सकते हैं। मूर्ति फ़ोटो है तो उनको अपने पूजा स्थान पे रख लें। और अगली बार फिर से आपको नई चौकी मतलब फिर से आपको अगले दिन ये जो कपड़ा है पीला लाल उसे धो के आप फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। और चावलों को हमेशा आपको नए चावल ही लेना है, मतलब ये जो चावल आपने यहाँ पे रखा हुआ है वो हमें इस्तेमाल अगली गुरुवार में फिर से नए चावल। फ्रेंड्स, इस दिन ना हमें जो केले का वृक्ष है, जो भी तुलसी जी हैं उनकी भी ज़रूर से पूजा करनी है। और केले के वृक्ष से हमें पत्ते, केले के फल नहीं तोड़ना है, खाना भी नहीं है। तो इन बातों का आप ध्यान रखें। ऐसी जानकारी के साथ मैं आपको अगली वीडियो में मिलूँगी। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर से करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। मिलती हूँ मैं नए वीडियो के साथ। हरे कृष्णा, राधे राधे। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।